मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए निकोदेमस के लिए ये अल्फाज यकीनन हर एक मसीही के लिए इंतहाई काबिले गौर हैं, और अगर इन पर गौर किया जाए तो ये अहम तरीन भी हैं, क्योंकि बतौर ईमानदार हमारी जो मंजिल है वो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी है। और हम सब ये चाहते हैं कि हम ना सिर्फ उसको देखें बल्कि हम उसमें दाखिल होने के लायक भी बन सकें। लेकिन इन अल्फाज में और इस आयत मुक़द्दसा में खुदावंद यीशु मसीह ने एक शर्त हमारे सामने रख दी है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। और आज हम थोड़ी देर के लिए ये सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की असल में ये अल्फाज कहने के पीछे उसका मकसद क्या था, या वो निकोदेमस को और फिर उसके बाद हम सब को और पूरी दुनिया को इसके ज़रिए से हमारा खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। निकोदेमस एक जो यहूदी आलिम है वो रात को खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, और ये सारी तफसीलात आपको मुकद्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 3 बाब की इब्तदाई आयात में मिल जाती हैं। और जब हम याद रखें नए सिरे की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर नए सिरे की बात की गई है तो ये अंडरस्टूड बात है कि यकीनन कोई पुराना सिरा भी है, नई पैदाइश भी इसका तर्जुमा किया जाता है। सो हम इस बात को सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि असल में खुदावंद यीशु मसीह इस लफ्ज़ नए सिरे से ये हमें समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें एक नई पैदाइश पाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किताब मुक़द्दस का बगौर मुताला करते हैं तो किताब मुक़द्दस में 5 इक़साम की हमें पैदाइशों का ज़िक्र मिलता है, जिसमें जो पहली पैदाइश है वो आदम की है कि खुदा ने मट्टी ली और फिर आदम को बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका गया तो आदम जीती जान हो गया। फिर जो दूसरी किस्म है कि खुदा ने आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और फिर उसकी पसली निकाली और उसे एक औरत बनाकर आदम के पास ले आया। ये दूसरी पैदाइश की किस्म है। और अगर गौर किया जाए तो ये दोनों पैदाइशें अपने में बड़ी मुनफरिद हैं, बड़ी यकता हैं, बड़ी लासानी हैं, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई आदम और ना उसके बाद कोई हवा इस तरीके के साथ बनाई गई। फिर हमें एक और तीसरी किस्म की पैदाइश का जिक्र मिलता है कि जब खुदा ने इन दोनों को बनाया तो पैदाइश की किताब का पहला बाब और उसकी 26वीं 27वीं 28वीं आयत में आप आगे पढ़ सकते हैं कि खुदा ने फिर उनको बरकत दी और उन्हें कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। फिर इसी तरीके के साथ हमें सारी दुनिया के अफराद पैदा होते हुए दिखाई देते हैं और हम इसके बारे में यकीनन बखूबी जानते हैं। और ये तीसरी इंसानी पैदाइश की किस्म है जो किताब मुक़द्दस में मज़कूर है। फिर जब हम मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि देखो एक कंवारी हामिला होगी। और खुदा का बंदा मुक़द्दस मत्ती अपने अंजीली बयान के इब्तदाई अबवाब में इस बात का जिक्र करता है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो असल में ये पेशनगोई पूरी हुई। सो ये चौथी किस्म है जो कंवारी से पैदाइश है। और फिर इसके साथ जो 5वीं पैदाइश की किस्म है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, जिसके हवाले से अभी हम सीखने भी जा रहे हैं, जिसका जिक्र मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 3 बाब की 3री आयत में किया गया है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। आखिर ये नया सिरा है क्या?
ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک اور ممکنہ جو ترجمہ ہے وہ نئی پیدائش ہے، کہ جب تک کوئی نئی پیدائش کو حاصل نہ کر لے، جب کوئی دوبارہ سے کوئی جنم نہ لے لے، اس وقت تک، چونکہ یہ شرط بیان کر دی گئی ہے اور یہ اس طور سے شرط بیان کی گئی ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہے، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں چلا جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ابدی آرام میں چلا جائے، ہمیشہ کی زندگی کو وہ پا جائے، تو پھر اس کے لیے یہ شرط پوری کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ الفاظ ہمیں اسی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، یعنی یہ ایک شرط ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے، چونکہ یہ نئی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور یہ جو نئی پیدائش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرانی پیدائش بھی ہے، یا یہاں پر لفظ نیا سرا استعمال ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرانا سرا بھی ہے۔ اور اصل میں جب ہم یہاں پر نئی پیدائش کے حوالے سے سیکھتے ہیں اور پھر ہمارا دھیان اور ہمارا خیال پرانی پیدائش کی طرف بھی جاتا ہے، پرانے سرے کی طرف بھی جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انسانی پیدائش کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر اشارہ خداوند یسوع مسیح نے اصل میں دیا، یہاں پر اصل میں ایک ہی لفظ نئے سرے کے ساتھ پیدا ہونا ہے، لیکن جب آپ اسی حوالے کو مزید تھوڑا سا آگے جا کر پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو مزید ڈیفائن کر دیا، کیونکہ جب اس کے بارے میں نیکودیمس نے یہ سوال کیا کہ خداوند کیا کوئی انسان دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جائے اور جا کر دوبارہ سے وہ جنم لے، تبھی جا کر وہ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لائق بن سکے گا؟ تو خداوند نے پھر آگے سے مزید اس کو بیان کیا کہ اصل میں جو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نیا سرا، وہاں پر پھر خداوند نے کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان، یاد رکھیں، پیدا ہوتا ہے تو جب وہ اپنے خاندان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک اس کا باپ ہے اور ایک اس کی ماں ہے جن کے ہاں وہ جنم لیتا ہے، اور جب وہ ان کے ہاں جنم لیتا ہے تو وہاں پر اسے اس کا خاندان مل جاتا ہے جو اس کی پہچان بنتا ہے، اور آگے جا کر لوگ اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ بھئی اس کا فلاں دادا ہے، فلاں اس کی دادی ہے، فلاں اس کے آباء و اجداد ہیں، یہ اس کا نسب نامہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا تایا ہے، یہ اس کا چچا ہے، اور یہ اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ اس کی پھپھو اور جو دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ وہ اس گھرانے کا حصہ بن جاتا ہے جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اصل میں یہی وہ پرانی پیدائش ہے، یہی وہ پرانا سرا ہے یہاں پر جس کا مبہم ذکر کیا گیا ہے، کہ چونکہ نیا سرے کا ذکر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پرانا سرا ہے تبھی جا کر ایک نیا سرا بھی ہے۔ جو انسان کی پرانی پیدائش ہے وہ اسے اس کے خاندان کا حصہ بناتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنی اسی پیدائش میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر چلا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان اسی پیدائش میں پیدا ہوتا ہے، اسی پیدائش کو لیتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب تک ایک نئی پیدائش وہ حاصل نہیں کرتا، اور یہ نئی جو پیدائش ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم پرانی پیدائش کی بات کرتے ہیں، ایک اور نقطہ انتہائی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ پرانی پیدائش جب انسان کو ملتی ہے تو وہ اصل میں ایک گنہگار کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ زبور نویس بھی لکھتا ہے 51 زبور میں کہ مینوں وچ گناہ دے
जमिया मेरी माई। और फिर ये भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये नुक्ता कभी मत भूलिएगा कि अगर एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी अमली गुनाह नहीं किया तो भी वो गुनाहगार है, इसलिए कि वो मरूसी गुनाह लेकर इस जमीन के ऊपर आता है और आदम और हवा की औलाद होने के नाते से मरूसी गुनाह उसकी जात का हिस्सा है। देखिए, लोग अपने बच्चों को कभी गुनाह करना नहीं सिखाते, कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई टीचर नहीं सिखाता, कोई बाप नहीं सिखाता, कोई माँ नहीं सिखाती, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते हैं, फिर भी वो गलत काम करते हैं। क्यों? वजह यह है कि ये गुनाह उनके अंदर मौजूद है। वो झूठ भी बोलते हैं, वो चोरी भी करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हमें नजर आती हैं। इसी बिना के ऊपर इंसान गुनाह करता है, क्योंकि वो मरूसी गुनाह को लेकर ज़मीन के ऊपर आता और उसकी पैदाइश होती है। और अगर इसी गुनाह के अंदर वो चला जाता है, यानी कि इस फ़ानी जहान को छोड़कर चला जाता है, तो वो याद रखें, वो खुदा की बादशाही में नहीं बल्कि वो अबदी हलाकत में चला जाता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी और उसने उस वक्त निकोदेमस से ये कहा, और आज ये पैगाम सारी दुनिया के लिए है कि अगर आप जिस्मानी पैदाइश के बलबूते पर ही आगे बढ़ रहे हैं तो फिर असल में आप हलाकत की जानब बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी आप खुदा के पाकलाम में से सुनते हैं और पाकलाम में से सुनने के बाद आपके अंदर ईमान पैदा होता है और उस ईमान की बदौलत आपके अंदर तब्दीली रूनुमा होती है और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो असल में याद रखें, वो आपकी नई पैदाइश हो जाती है। आप ज़हनी तौर पर भी तब्दील हो जाते हैं और आप अंदरूनी तौर पर भी तब्दील हो जाते हैं। असल में आपका दिल तब्दील हो जाता है। जब इंसान का दिल तब्दील हो जाता है, सोचें और इरादे और ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, तो फिर इंसान नई पैदाइश पा जाता है और वो फिर इसी नई पैदाइश और अपने इस ईमान की बदौलत वो हमेशा की ज़िंदगी और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक बन जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। एक और नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर औकात जब इसके हवाले से बात की जाती है तो चूँकि दुनिया में बहुत सी डिनोमिनेशंस मौजूद हैं मसीहत के अंदर और उनकी मुख्तलिफ तालीमात हैं इसके हवाले से। जब निकोदेमस को इसकी समझ ना आई और उसने फिर खुदावंद से ये कहा कि क्या एक इंसान दोबारा अपनी माँ के पेट के अंदर जाए और दोबारा से पैदा हो, तो खुदावंद ने आगे से फिर कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। और यहाँ पर जब हम पानी की बात करते हैं तो कुछ डिनोमिनेशन ऐसी हैं जो इस पानी को पानी के तौर पर ही लेती हैं और वो इसे पानी के बपतिस्मे की तरफ लेकर जाती हैं कि जब एक इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा पाने के बाद असल में उसकी जो नई पैदाइश है वो वाक़या हो जाती है और वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक बन जाता है। कुछ तो हमें इस तरह की तालीम भी सीखने को मिलती है, लेकिन जब हम सियाको सबाक के हवाले से इस हवाले को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ और बातें भी सीखने को मिलती हैं, क्योंकि पाक कलाम में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो लफ्ज़ी तौर पर लिखे तो गए हैं लेकिन असल में उनका मतलब कुछ और है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानी दिल की बात करें तो इंसानी जो दिल है वो किताब मुक़द्दस में तकरीबन 900 बार इस्तेमाल हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं कामूसुल किताब में 900 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार ये इंसानी दिल जो उसका उज़्व है उसके बारे में इस्तेमाल हुआ है। बाकी हर एक जगह पर ये इंसान की शख्सियत के नुमाइंदे के तौर पर हमें नज़र आता है, यानी कि दूसरी जगहों पर ये असल में उज़्व नहीं है बल्कि ये इंसान की शख्सियत
اور اس کے جذبات کے اظہار کے طور پر اور اس کے اس انسان کی شخصیت کے منبع کے طور پر ہمیں جو دل ہے وہ مذکور نظر آتا ہے۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں جو یہاں پر پانی ہے وہ پانی نہیں، کیونکہ جب ہم کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پانی کا لفظ بائبل مقدس میں تقریباً 700 بار استعمال ہوا ہے، لیکن یہ ہر ایک جگہ پر پانی جو ہم پیتے ہیں اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کہیں پر ہمیں یہ زندگی کے لیے، زندگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر ہمیں یہ صفائی ستھرائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں پر یہ ہمیں عدالت کے طور پر اور ہمیں ایک آفت کے طور پر بھی نظر آتا ہے، کہیں پر یہ نجات کے معنوں میں اور پھر نئی زندگی کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ خدا کے پاک کلام اور یہ روح القدس کے حوالے سے بھی اس کی نمائندگی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہ نئی تخلیق کے حوالے سے بھی ہمیں کتاب مقدس میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات رکھ رہا ہوں، ضرور آپ ان کو نوٹ کیجئے اور آپ ان کو پڑھیے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جو پانی کا لفظ ہے وہ کتاب مقدس میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ یقیناً اس حوالے کی تشریح اور تفسیر اور پھر اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لائق بن جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بھی اس کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طور سے بھی لیں، چونکہ پہلے یسوع مسیح نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، پھر جب چونکہ نئے سرے سے مراد ایک وہاں پر پرانا سرا بھی بات ہے، لکھا نہیں گیا، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نیا ہے تو پھر ایک پرانا بھی ہے۔ پھر آگے جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ پانی اور روح سے، تو بہت سے علماء اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کی دو قسم کی پیدائشوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ ایک اس کی جسمانی پیدائش ہے اور ایک اس کی روحانی پیدائش ہے۔ اور یہ جسمانی پیدائش اس طرح سے کہ جب ایک جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے چوگرد پانی کی ایک جھلی اس کے اندر وہ ملفوف ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ جھلی پھٹتی ہے تو پھر انسانی جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اصل میں یہ اس پیدائش کو یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا جب وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کی جو روحانی پیدائش ہے، جو نئی پیدائش ہے، وہ رونما ہوتی ہے، اور اپنی نئی پیدائش کی بدولت وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور علماء بھی ہیں جو اس پانی کو کسی اور طرف ہمیں لے کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ایک بڑی اہم بات اور بڑا اہم نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ جب نیکودیمس نے یہ کہا کہ اس کو اس بات، جب نیکودیمس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی تو خداوند نے اس سے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا استاد ہو کر بھی اس بات کو نہیں جانتا؟ یہاں پر ہمیں اس بات کی ضرور سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح بپتسمے کی بات کر رہے ہوتے تو چونکہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسی بات بپتسمے کے حوالے سے اور خاص طور پر پرانے عہد نامے میں ہمیں اس کے حوالے سے کوئی تعلیم نظر نہیں آتی، تو پھر خداوند نے کیوں نیکودیمس سے کہا کہ تو یہودیوں کا استاد ہو کر، اور یہودیوں کا استاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پرانے عہد نامے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، تبھی خداوند نے اسے استاد کہا کہ وہ استاد ہے اور ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارا ذہن یقیناً اس طرف جاتا ہے کہ یہاں پر پانی سے مراد محض پانی نہیں ہے یا اس کے ساتھ جڑی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے۔ اور جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر ریفرنس بائبل میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک حوالہ یقیناً آپ کے سامنے ضرور آتا ہے جو مذکور ہے مقدس حزقیل نبی کے صحیفے کے 36ویں باب کی 25ویں، 26ویں اور 27ویں آیت میں، جس کا ذکر وہاں پر کیا گیا ہے کہ میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا
और फिर आगे इंसानी दिल की तब्दीली की बात हमें नजर आती है कि खुदा कहता है कि मैं पानी को इस्तेमाल करूंगा। और जो उलमा, बहुत से उलमा हैं, वो इस बात को भी बयान करते हैं कि यहाँ पर असल में खुदा अपने पाक कलाम का और अपने रूह का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है कि जो इंसानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर देता है। और हमें इस बात का भी पता है कि जो पाक कलाम है यकीनन उसके अंदर तब्दील करने की कुदरत और क़ुव्वत मौजूद है, और जब वो इंसानी ज़िंदगी के अंदर आता है तो उसकी शख्सियत यकसर तब्दील हो जाती है। फिर इस बात को तक़वियत इस तौर से भी मिलती है कि जब आप पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बात लिखी गई है कि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी तुख़म से खुदा के पाक कलाम के ज़रिए से नए सिरे से पैदा हुए हो। सो यहाँ पर हमें खुदा के पाक कलाम की कुदरत नज़र आती है कि जो फ़ानी तुख़म है ये तुम्हारी पुरानी पैदाइश, और जो गैर फ़ानी तुख़म है ये तुम्हारी नई पैदाइश है, ये नया सिरा है, और इसका ज़रिया है खुदा का पाक कलाम कि आपने पाक कलाम को सुना और उसी पाक कलाम की बदौलत आपके अंदर ईमान पैदा हुआ। जिस तरह खुदा के बंदे मुकद्दस पौलुस ने लिख दिया रोमियो के ख़त के 10वें बाब की 17वीं आयत में कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो जब आप इस तरफ जाते हैं तो फिर ये समझ आती है कि असल में ये किसी रस्म की तरफ इशारा नहीं है बल्कि ये खुदा के पाक कलाम की तरफ इशारा है। सो आप जिस बात के भी कायल हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सियाको सबाक हमें इसी बात की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन एक अहम बात जो बड़ी काबिल गौर है वो ये कि जितनी भी पैदाइशों का जिक्र हमने पहले किया उनमें से कोई भी इंसान खुद से हासिल नहीं कर सकता। अगर हम आदम की पैदाइश की बात करें, आदम खुद से पैदा नहीं हुआ। अगर हम हवा की पैदाइश की बात करें, हवा खुद से पैदा नहीं हुई। फिर उसके बाद जब इंसानी तरीक़ेकार के साथ दुनिया में इंसान आते हैं तो इसके हवाले से ज़बूरों की किताब में 127वें ज़बूर की 3री आयत में लिखा है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। कि औलाद यानी कि जब इंसान साहब औलाद बनता है तो ये बनाने वाला असल में उसे ये बरकत देने वाला कादिर मुतलक खुदा है। और फिर जब हम कंवारी से पैदाइश की बात करते हैं तो खुदा का बंदा मुकद्दस यशायाह लिखता है अपने सहीफे में 7वें बाब की 14वीं आयत में कि खुदा खुद तुमको एक निशान बख्शेगा। यानी कि कंवारी से पैदाइश भी खुदा ही करता है। यानी कि आदम को पैदा किया खुदा ने, हवा को पैदा किया खुदा ने, फिर औलाद देता है खुदा, और फिर कंवारी से पैदाइश का मामला भी खुदा ने खुद किया। और ये बात हमें जिब्राइल फरिश्ते और मुकद्दसा मरियम के मुकालमे से भी वाज़े हो जाती है, जहाँ पर फिर फरिश्ते ने ये कहा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और फिर जब हम नई पैदाइश की बात करते हैं तो फिर ये नई जो पैदाइश है ये भी हमारे लिए कोई और नहीं बल्कि कादिर मुतलक खुदा ही अपने पाक कलाम का वो इस्तेमाल करता है और अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमारे दिल को, हमारी शख्सियत को, हमारे इरादों को और हमारे ख्यालात को तब्दील कर देता है, और हम एक गुनाहगार से उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाते हैं। जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना अपने अंजीली बयान के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। देखें, जब हम अपने वालिदैन के यहाँ पैदा होते हैं हम उस जिस्मानी और दुनियावी ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। और जब खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये बात हमारे लिए तय हो जाती है, हमें इस एक तरह से गारंटी मिल जाती है कि हम यकीनन खुदा की बादशाही को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि हम उसमें दाखिल भी हो जाएंगे। एक और नुक्ता मेरे जहन में आ गया है कि जब सलीब के ऊपर डाकू जो लटका हुआ था, देखें उसने क्या किया, उसने वहीं पर लटके लटके खुदावंद कहा, यीशु मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम कर लिया, और फिर खुदावंद ने उससे कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में
होगा। फिर एक और बड़ा अहम हवाला भी है इसी हवाले से, जब आप मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान पढ़ते हैं, उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि आखिरी अदालत के वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी दाईं तरफ वाले लोगों को एक दावत देंगे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही को हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। यहाँ पर भी उसी बादशाही का जिक्र है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। लेकिन हम खुदा के लोग होने के नाते से, उसके पैरोकार होने के नाते से, किताब मुक़द्दस बाइबल को पढ़ने वाले और इसका मुताला करने वाले होने के नाते से यकीनन अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके इस इंतज़ाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो ना सिर्फ हमें जिस्मानी पैदाइश देकर हमें दुनियावी ख़ानदान का हिस्सा बनाता है, बल्कि फिर वो हमारी ज़िंदगी में ये भी मुमकिन बनाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सके, क्योंकि ये उसी का इंतज़ाम है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमने महज ईमान लेकर आना है और अपने उसी ईमान की बदौलत हम नई पैदाइश पा जाते हैं और उसी नई पैदाइश की बदौलत हम अपने खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं और खुदा की बादशाही में दाखिल भी हो जाते हैं। ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है और खुदा अपनी मर्ज़ी ही से इस बात को अमल में लाता है। और इसके लिए एक और बात यीशु मसीह ने जो निकोदेमस से कही कि हवा जिधर चाहती है उधर ही चलती है। सो अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और हमेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें और इस आयत को कभी मत भूलें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।